दिया है। एक बार उसके चरणों में आके उसकी स्तुति आराधना कर सके और उसके साथ ही साथ वचनों से भी हम अध्ययन कर सके। मेरे प्यो, विशेष करके अभी यहाँ पे हमारे यहाँ पानी का गिर रहा है और साथ ही साथ लाइट गोल है, तो आवाज का थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो प्रार्थना के साथ बैठिए कि किसी प्रकार के नेटवर्क का प्रॉब्लम न हो। विशेषकर हम युवा युवा व्यवस्था कैसे बिताएं इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। और विशेष करके जो हमारा जीवन है वो प्रभु की ओर से दिया हुआ है। और ये जवानी भी जो है प्रभु की ओर से दिया गया है। इसलिए मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले जवान भाई बहन हैं, इसलिए हमें विशेषकर ध्यान देना है कि हमें किस प्रकार एक मसीह युवा व्यवस्था बिताना है। इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, तो मैंने कई सारे बातों को बताया है। लालच के मुख्य जो कारण है उसके विषय में, और उसके बाद जवानी की अभिलाषा से किससे बच के रहना है, और बाइबल में किन किन लोगों ने जो है लालच के द्वारा पाप में गिरा, इसके विषय में भी अध्ययन किए हैं। तो आज हम फिर एक जो है एक नई बात को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जवान भाई बहनों के लिए विशेष करके। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, मेरे साथ पढ़िए। सुबोधेशक 11 का 9 आयत में पढ़ते हैं, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। यहाँ पे परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। मेरे प्यो, जवानी जो है एक बार मिलता है और बार बार नहीं मिलता है। हम चाहकर भी हम जो है एक बार बूढ़ा हो जाने के बाद जवानी आपस नहीं मिल सकता। इसलिए जो समय प्रभु ने दिया है, जवानी का समय, तो उस जवानी के समय में हमें आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। क्योंकि ये प्रभु प्रभु ने हमें ऐसा जो है समय दिया है। और इस जवानी का अवस्था में अगर हम आनंद के साथ जीवन जिएंगे प्रभु की महिमा करते हुए, तो बहुत ही अच्छा है। इसलिए हमें प्रभु में आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। मानसिक और जो है मानसिकता या डिप्रेशन या अलग अलग प्रकार के जो है ऐसा जीवन नहीं जीना है जिनमें हमारे मसीह जीवन जो है एक नुकसान हो। लेकिन हमें प्रभु में आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। और एक ही बार हमें जवानी का दिन प्रभु ने समय दिया है, इसलिए बड़ी उत्साह और बड़ी विश्वास के साथ परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हुए जो है प्रार्थना दुआ विश्वास के साथ पवित्रता के साथ जो है जवान भाई बहनों को जीवन जीना चाहिए परमेश्वर पर भरोसा करते हुए। और विशेष करके जवानी के जो दिन हैं, उन दिनों में हम परमेश्वर के नाम के महिमा और भी अधिक से अधिक कर सकें। इसलिए हमें आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए, ना कि डिप्रेशन मानसिकता इस प्रकार का हमें जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रभु हमारे संग और साथ रहने वाला है, और प्रभु हमारा रक्षा करने वाला, हमें बल देने वाला, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए हमें जवानी के दिनों में जो है आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। इसलिए फिलिपियों की पत्री 4 में भी पढ़ते हैं, प्रभु में सदा आनंदित रहो। फिर मैं तुम्हें कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। इसलिए मुझे और आपको जो है हर समय हर पल जो है आनंदित रहना है प्रभु में। क्योंकि हमने उत्तम धन को प्राप्त कर लिया है जिसे कोई छीन नहीं सकता है। इसलिए मेरे प्यो, हमें आनंद के साथ जीवन जीना चाहिए। और जब हम आनंद के साथ जीवन जिएंगे, तो और भी हम जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर के धार्मिकता को पूरा करते हुए हम जीवन जिएंगे। इसलिए सुबोधेशक में भी यहाँ पे 11 के 9 में कहता है, जवान अपनी जवानी के दिन में आनंद कर। इसलिए
मुझे और आपको जो है परमेश्वर पर भरोसा करते हुए प्रभु में आनंदित होकर जीवन जीना चाहिए, और परमेश्वर हमारे संग साथ रहता है, पहली बात। दूसरी बात जो है फिलिपियो 4 का 6 आयत में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, फिलिपियो 4 का 6 में यहाँ पे लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत करो। मेरे प्यो, हमारे जवान भाई बहन अपने भविष्य के विषय में जो है ज्यादा चिंता करते हैं कि हम कैसे जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हमारा भविष्य कैसा होगा, हम आने वाले दिनों में क्या करेंगे, किस प्रकार रहेंगे, हमें नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगा, हमारा काम सफल होगा या नहीं होगा। अलग अलग प्रकार का भविष्य का चिंता लोगों के जीवन में रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, जब हम पढ़ते हैं फिलिप्पियों 4 का 6 में, किसी भी बात की चिंता मत करो लिखाया है, किसी भी बात की चिंता मत करो। इसलिए प्रियो, हमें चिंता रहित जीवन जीना है जवानी के दिनों में। इसलिए इस बातों को आप ध्यान से सोचिए कि प्रभु हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहता है। यहाँ पे विशेषकर जो है पौलुस जो है जेल में है, और जेल में रह के भी इस प्रकार के आनंदित और चिंता रहित जीवन जीने के विषय में यहाँ पे बताता है। इसलिए मुझे और आपको भी जो है चिंता कभी भी जीवन में नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी प्रकार का चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिंता करने से शारीरिक रीति से और मानसिक रीति से रोगी बन जाते हैं, और साथ ही साथ आत्मिक जीवन में भी बढ़ नहीं पाते, आत्मिक जीवन भी हमारा नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। और ऐसे भी शैतान का एक जो है सत्र जो है हथियार है, जिसमें शैतान हमारे मनों में अलग अलग प्रकार का जो है चिंता डालने का कोशिश करता है। लेकिन मेरे प्यो, हमें चिंता कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे संग और साथ रहने वाला है। और प्रभु जो है हमारे जरूरतों को, आवश्यकता को, कमी घटी को जो है परमेश्वर जानता है, और वो जो है उचित समय में पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी मसीह जीवन में जो है जवान भाई बहन विशेष करके किसी भी बात की चिंता नहीं करना चाहिए। और चिंता करने से आप कभी भी जो है विश्वास में आगे नहीं बढ़ सकते, और चिंता करने से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। इसलिए मेरे प्यो, कभी भी हम जवान भाई बहनों को जो है प्रभु के लोगों को चिंता नहीं करना चाहिए। और जो चिंता करता है वो जो है अलग अलग प्रकार के मानसिकता, डिप्रेशन, इस प्रकार के रोग लग जाता है, रात को नींद नहीं आता है। इसलिए हमें चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे विशेष करके हम पढ़ते हैं पहला पत्रस 5 का 7 में यहाँ पे लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। यहाँ पे पहला पत्रस जो है 5 का 7 में कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। इसलिए जो भविष्य की चिंता है, जो काम का चिंता है, जो नौकरी की चिंता है, जो शादी का चिंता है, प्रार्थना पूर्वक प्रभु के हाथ में सौंप दो। मुझे और आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। हमारा चिंता करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारे जरूरतों को, आवश्यकता को, कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर वो है। सफलता सफल बनाने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यो, हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, हमें चिंता रहित जीवन जीना है। और हमारा चिंता करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए हम एक गाना गाते हैं ना, करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर चिंता करने वाला परमेश्वर है। हमारे हर एक आवश्यकता को, जरूरतों को जो है परमेश्वर जानता है। इसलिए अपनी सारी चिंता उसी पर डालना है। और यहाँ पे कहता है, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हमारा ध्यान करने वाला वो परमेश्वर है। इसलिए मेरे प्यो, हमें कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए। और इसी 8 आयत में भी लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है
कि किसको पकड़ फाड़ खाएं। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको कभी भी चिंता नहीं करना चाहिए, और जब हम चिंता करेंगे तो शैतान इसी ताक में रहेगा कि उसको किस प्रकार फाड़ खा जाए। इसलिए हम विश्वास में दृढ़ होकर जो है शैतान के सामना करते हुए हमें एक अच्छा मसीह जीवन जीना है। और इसलिए कभी भी जवान भाई बहनों को भविष्य के विषय में चिंता नहीं करना है। हमारा चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। फिर तीसरी बात मैं बताना चाहता हूँ। तीसरी बात यह है, प्रार्थना पूर्वक एक अच्छा निर्णय लेने वाले जवान भाई बहन बने। कभी भी जल्दबाजी में या घबराहट के साथ या दबाव में आके या जो है डर के अनुसार कभी भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। विशेषतः जवान भाई बहनों को कभी भी आप निर्णय लें तो प्रार्थना पूर्वक निर्णय लें, और वो भी आत्मिक रीति से परमेश्वर की इच्छा को जानकर निर्णय लेना चाहिए। इसलिए परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं अब्राहम के विषय में, यूसुफ के विषय में, दानियल के विषय में, आयुब के विषय में, तो इन्होंने जो निर्णय लिया है वाकई में एक जो है आदर पाने का योग्य है। इसलिए मेरे प्यो, इनके जीवन से जब हम पढ़ते हैं कि इन्होंने निर्णय लिया और निर्णय लेके परमेश्वर के मार्ग में बढ़ते चले गए। यहाँ पे हम उत्पत्ति 12 अध्याय में पढ़ते हैं, तो यहाँ पे स्पष्ट जब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने जिस प्रकार अब्राहम को बोला उसी प्रकार अब्राहम ने जो है सारे बातों को छोड़कर अपने जो है देश, अपने लोगों को छोड़ के परमेश्वर के बताए हुए स्थान में चला गया। उत्पत्ति 12 अध्याय का जब हम 4 आयत पढ़ते हैं तो अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार जो है चला, है ना। जब 1 आयत 2 आयत 3 आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे बातों को हम देख सकते हैं कि अपने बुलाए जाने के समय में अब्राहम अपने परिवार, अपने घर, अपने जन्मभूमि को छोड़ के परमेश्वर के पास उनको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उस जगह में जाना है जहाँ पे वो कभी गया नहीं है और उसके विषय में सुना नहीं है। लेकिन फिर भी प्रार्थना पूर्वक उन्होंने निर्णय लेके, यहाँ पे जब 4 आयत पढ़ते हैं तो लिखा है यहोवा की इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। ऐसे परिस्थिति में मैं और आप किस प्रकार निर्णय लेते हैं, परमेश्वर को पहला स्थान देते हैं या नहीं देते हैं, इन बातों को परमेश्वर जो है हमारे जीवन से दिखता है। इसलिए हमें प्रार्थना पूर्वक जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार निर्णय लेना चाहिए परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए। फिर उसके बाद जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे भी उत्पत्ति 13 अध्याय में, तो यहाँ पे भी विशेषकर एक निर्णय लेता है। अब्राहम और लूत जब अलग होते हैं, 13 अध्याय का 8 से लेके जो है हम 10 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहे के बीच में झगड़ा न होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। तब लूत ने आंखें उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिजी हुई है, जब तक यहोवा ने सोदोम और अमोरा का नष्ट न किया था। तब सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। यहाँ पे देखते हैं कि लूत और अब्राहम के चरवाहे के बीच में झगड़ा हुआ, तो झगड़े के बीच में अब्राहम ने जो निर्णय लिया वाकई में एक काबिल का निर्णय लिया। उन्होंने अब्राहम ने पहले ऑप्शन चुनने का लूत को दिया प्रार्थना पूर्वक। कहता है कि देख तू सारे तराई को, चाहे तू दाहिनी ओर जाए या बाईं ओर जाए, पहला ऑप्शन चुनने का लूत को दिया। लेकिन यहाँ पे अब्राहम जो है परमेश्वर पर भरोसा करते हुए एक निर्णय को लिया। जब हमारे बीच में इसी प्रकार का किसी भी प्रकार का झगड़ा
या लड़ाई होते हैं परिवार में, कलिसिया में, तो हमें सही रीति से प्रार्थना पूर्वक जो है निर्णय लेना चाहिए, न कि स्वार्थ में। यहाँ पे देखते हैं लूत जो स्वार्थ में आके एक हरी भरी तराइयों को देखकर निर्णय लिया, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि वो जो सदोम गोमोरा है, हालांकि हरी भरी तराई है, उपजाऊ है, लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टि में जो है एक दुष्ट जगह है। इसलिए कभी भी जब हम निर्णय लेते हैं तो हमें आत्मिक रीति से परमेश्वर की इच्छा को जानकर निर्णय लेना चाहिए। फिर उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो 22 अध्याय अब्राहम के जीवन से 22 अध्याय पढ़ते हैं, तो यहाँ पे भी एक विशेष करके अब्राहम ने निर्णय लिया। उत्पत्ति 22 अध्याय का जब हम 3 आयत पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा था, अब्राहम सवेरे करके उठा, अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ पे देखते हैं अब्राहम का परीक्षा के समय में, जिसे परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में समय में एक बेटा दिया था, उसको होम बलि चढ़ाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पे भी हम देखते हैं एक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की महिमा के लिए एक निर्णय लेके अब्राहम ने जो है एक अच्छी तैयारी के साथ जो है यहाँ पे सवेरे उठकर तैयारी के साथ परमेश्वर के आज्ञा को पालन करने के लिए गया। अगर मेरे और आपके जीवन में इस प्रकार का समस्या या परीक्षा आएगा तो हम क्या करेंगे? मेरे प्यो, हमें आत्मिक बातों को देखकर जानकर प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। अब्राहम को विश्वास था, जिस परमेश्वर ने मेरे को इस बुढ़ापे में संतान दिया है, वो परमेश्वर मेरे पुत्र को नहीं छीन सकता, ऐसा उसका विश्वास था। लेकिन वो एक प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेके अपने बेटे को जो है होम बलि करने के लिए भी तैयार हो गया। इसलिए मेरे प्यो, जैसा परमेश्वर चाहता है वैसे ही मुझे और आपको भी जीवन जीना है। तो अब्राहम अपने लोगों को छोड़ा, अब्राहम जो है आप जो है ये अपने भतीजे लूत से अलग हुआ प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेके। और यहाँ पे भी अब्राहम जो है परीक्षा के समय में भी जो उन्होंने एक प्रार्थना पूर्वक निर्णय लिया है, ऐसा मैं समझता हूँ, क्योंकि वो अपने पत्नी को भी नहीं बताया। शायद तक सारी जो समय होगा जब उसको परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और बोला कि अपने इकलौते पुत्र को होम बलि करके मेरे लिए जो है जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया पहाड़ पे चल। उस पहाड़ पे क्या करना है? होम बलि करना है। ऐसा बोला होगा उस टाइम उसके दिल दिल को कैसा लगा होगा? क्या परमेश्वर धोखेबाज है? क्या परमेश्वर मेरे इकलौते पुत्र को भी छीनना चाहता है? ऐसा कई प्रकार का उनके मन में या हृदय में विचार आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर कर विश्वास कर कर निर्णय लिया। और 3 आयत में पढ़ते हैं, जैसा था, अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली, तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। एक आज्ञाकारी जो है निर्णय यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा के समय में। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको भी इसी प्रकार परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हुए हमें जीवन जीना चाहिए और एक अच्छा जो है परमेश्वर पर भरोसा करके जो है निर्णय लेना चाहिए। कभी भी निर्णय लेने के लिए संकोच नहीं खाना है, बल्कि प्रार्थना के साथ निर्णय लेना है। फिर उसके बाद हम यूसुफ के विषय में भी हम देखते हैं। तो यूसुफ भी एक आत्मिक रीति से निर्णय लिया। 39 उत्पत्ति 39 अध्याय का 7 से 12 में यहाँ पे पढ़ते हैं। उत्पत्ति 39 का 7 से 12 आयत में पढ़ते हैं। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा, मेरे 700
पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा, सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उससे मेरी स्वामी कुछ नहीं जानता और उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस कारण इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने उसने तुझसे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी अ, दु, अ, दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और ऐसा हुआ कि वह प्रतिदिन यूसुफ से बात करती रही, पर उसने उसकी न मानी कि उसके पास लेटे या उसके संग रहें। एक दिन एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना काम काज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर में के अंदर न था। तब उस स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़ कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपना वस्त्र उसके हाथ पे छोड़कर भागा निकला। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी हम देखते हैं यूसुफ वाकई में ऐसा समय में मैं समझता हूँ ऐसा जवान लोगों को ऐसा मौका मिलेगा तो क्या होगा, वो एक पल के लिए प्रभु को और प्रभु के वचन को भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यूसुफ एक ईमानदार सेवक, परमेश्वर की दृष्टि में, अपने स्वामी के दृष्टि में एक ईमानदार विश्वास योग्य सेवक देख सकते हैं, जिन्होंने एक पाप करने का उनको जो है जवानी की अभिलाषा को पूरा करने का मौका मिला था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया बल्कि उसको डांटा भी और वो अपने कपड़े छोड़कर भाग गया। मेरे प्यो, ये उन्होंने एक सही समय में सही निर्णय लिया ऐसा हम समझते हैं। ऐसा मौका मिलेगा तो लोग जो कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या करूं, वो वचन भूल जाएंगे, वो जो सीखे वो सब भूल जाएंगे। लेकिन समय रहते हुए इन्होंने इनकार किया और वहां से भाग निकला। इसी प्रकार जवान भाई बहनों को जो है सही समय में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है आत्मिक रीति से, और उन्होंने निर्णय लिया और छोड़कर जो है वहां से निकल गया। क्या आपकी जीवन में ऐसा शैतान मौका दे तो क्या आप इस अभिलाषा से बच सकते हैं या भाग सकते हैं? ऐसे समय में आप कैसे निर्णय लेंगे? इसलिए मेरे प्यो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वचन है कि हमें यूसुफ के जीवन से इस बातों को सीखना चाहिए और सही समय में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु सहायता करे। और यहाँ पे दानियल के विषय में पढ़ते हैं तो दानियल एक अध्याय का 8 से 9 में, तो यहाँ पे भी एक विशेष बात देखते हैं। दानियल मैं पढ़ना चाहता हूँ इसको भी। दानियल एक अध्याय का दानियल ने भी एक अच्छा उत्तम निर्णय लिया ऐसा हम समझते हैं। जब हम दानियल के विषय में पढ़ते हैं तो दानियल एक परमेश्वर का एक अच्छा दास, एक अच्छा नबी बोल सकते हैं, जिन्होंने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर को पवित्र ठहराते हुए निर्णय लिया। जब उसको राजा का जो है भोज खाने को कहा गया तो उन्होंने जो है मना कर दिया और कहता है कि मैं इस भोज को खा के अपवित्र नहीं होना चाहता। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको ऐसे समय में सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जबकि आ, दानियल ने जो निर्णय लिया, अगर आपको एक अध्याय का दानियल एक अध्याय का 8 और 9 पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है पर, इसलिए। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाखमधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने दे। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी।
हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यहाँ पे देखते हैं, परंतु दानिय्येल ने अपने मन में यह ठान लिया कि वह राजा के भोज खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। इसलिए उसने खोजे के प्रधान से विनती करके उसे उसे अपवित्र न होने होने पड़े, ऐसा जो है दानिय्येल ने राजा के खोजे को जो है बोला। मेरे प्यो, दानिय्येल कहाँ है? राजा के लोगों की जगह में है, उनके एक प्रकार से उनके अधीन में है। फिर भी दानिय्येल ने ऐसा राजा के खोजे को बोला, परंतु दानिय्येल ने अपने मन में ठान लिया, मतलब मन में ठान लिया था कि इस भोजन को नहीं खाना है। हालांकि संसारिक रीति से देखा जाए तो राजा लोग का भोजन जो है बहुत ही स्वादिष्ट रहता है, दिखने में भी और खाने में भी। लेकिन दानिय्येल को पता था कि ये जो भोजन है ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। शायद तक वो मूर्ति का चढ़ाया हुआ होगा या तो बलि किया हुआ होगा, कुछ ना कुछ ऐसा था। इसलिए दानिय्येल ने जो स्पष्ट कह दिया कि मैं इसे खाकर अपवित्र नहीं होना चाहता। 9 में फिर पढ़ते हैं तो लिखाया है, परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन में दानिय्येल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखिए, अगर आप परमेश्वर के प्रति ईमानदार रहेंगे और परमेश्वर के प्रति निर्णय लेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके साथ देगा, जरूर परमेश्वर आपको सफलता देगा। अगर दानिय्येल शायद तक मना नहीं करता और वो राजे लोग का भोज खाता तो शायद तक वो अपवित्र ठहर जाता। लेकिन दानिय्येल ने अपने मन में ठान कर निर्णय लिया कि वो राजा के भोज खाके परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र न ठहरे। और जब उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो परमेश्वर ने उसका भी साथ दिया। इसलिए मेरे प्यो, हमें जो है शारीरिक रीति से जब इस संसार में जीवन जीते हैं तो हमें सही रीति से एक अच्छा उत्तम निर्णय लेते हुए जीवन जीना चाहिए। अब्राहम की तरह, यूसुफ की तरह, दानिय्येल की तरह और साथ ही साथ आयुब की तरह। जब हम आयुब 1 अध्याय का 20 आयत से 22 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे भी आयुब का सब कुछ चला जाता है, सब कुछ खो जाता है, लेकिन वो परमेश्वर के प्रति पाप नहीं करता और वो यही बोलता है कि मैं अपने माँ के पेट से नंगा आया और नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा की महिमा हो। मेरे प्रियो, ऐसा दुख के समय में अब्राहम परमेश्वर के महिमा किया। यह भी एक निर्णय लेना है कि दुख के समय में आप किस प्रकार निर्णय लेते हैं। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आप जो है परमेश्वर के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य बन के आप दुख के समय में भी निर्णय लेंगे तो प्रभु जरूर आपको सहायता करेगा। और जब आयुब 2 अध्याय भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी आयुब 2 अध्याय का 10 में भी उसके पत्नी भी उसका साथ छोड़ देती है और उसकी पत्नी परमेश्वर की निंदा करने के लिए बोलती है। लेकिन अब आयुब जो है अपने पत्नी को डांटती है और वो कहता है कि जिस परमेश्वर के हाथ से हम सुख ले सकते हैं, क्या उसके हाथ से जो है दुख नहीं लेंगे। मेरे प्यो, इसलिए परमेश्वर के प्रति ईमानदार और विश्वास योग्य बन के जीवन जीना है। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेते हैं तो हम जरूर परमेश्वर परमेश्वर हर प्रकार से आशीष परमेश्वर देगा। और इसलिए आयुब को परमेश्वर ने दुगना आशीष दिया और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को भी जो हम विश्वासियों को मूल पिता भी बनाया और उसको फैलाया भी और आशीष भी दिया। और इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को भी जो है मिस्र का प्रधानमंत्री भी बनाया। दानिय्येल को भी एक अच्छा ऊंचा पद और जो है ज्ञान और हर एक प्रकार से उनको दान वरदान भी दिया दानिय्येल को। इसलिए मेरे को जो है मुझे और आपको इस जवानी के दिनों में एक अच्छा उत्तम निर्णय लेते हुए जो है हमें जीवन जीना है। सही समय में, दुख के समय में, परीक्षा के समय में परमेश्वर के प्रति मुझे और आपको निर्णय लेके जीवन जिएंगे। और जब हम ऐसा जीवन जिएंगे तो जरूर हम परमेश्वर के नाम की महिमा अपने जीवन के द्वारा करते हैं और परमेश्वर हमारे जीवन को देख के परमेश्वर जो है आशीष देगा।
इसलिए हम एक अच्छा जो है प्रार्थना पूर्वक एक अच्छा निर्णय लेने वाले जवान भाई बहन बने, इसलिए प्रभु सहायता करे। और मैं जो है सातवीं बात जो है चौथी बात आज के दिन में मैं बताना चाहता हूँ। चौथी बात जो है चौथी बात जो है जवान भाई बहनों को विशेष करके धीरज के साथ जीवन जीना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। और जब आप धीरज धर कर जीवन जिएंगे तो परमेश्वर के वचन में जैसा लिखा है धीरज धरने वालों को प्रभु धन्य कहता है। इसलिए प्रियो हम याकूब का पत्री 5 अध्याय का 7 से 11 अगर आप लोग पढ़ सकते हैं तो पढ़िए, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा है, कृपया करके। याकूब कितना? 5 का 7 से 11। जी। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज कर धरता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। हाँ, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद भाई। यहाँ पे देखते हैं जवान विशेष करके जवान भाई बहनों को जो है एक धीरज के साथ जीवन जीना चाहिए। और अपने जीवन में जो है जल्दबाजी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जवानी का जो समय है जो है फिसलने का समय है और शॉर्टकट अपनाने का समय रहता है। कई लोग शॉर्टकट अपनाते हैं और जल्दबाजी करते हैं, लेकिन हम जवान भाई बहनों को जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं उनको जो है धीरज धरना है। धीरज जी मसीह जीवन में धीरज धरना बहुत जरूरी है। ये क्योंकि जो मसीह जीवन में अगर कोई कई सारे समस्या और दुख और तकलीफ आते हैं और कई बार हमारा काम सफल नहीं होता, कई बार हमारा प्रार्थना का उत्तर सही समय में नहीं मिल पाता, उत्तर नहीं मिल पाता, तो हमें कभी भी जो है दुखी या जो है हताश या निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है सही समय में सही रीति से प्रार्थना को उत्तर देता है। इसलिए कभी भी दुख या तकलीफ हो हमारे जीवन में, तो कभी भी हमें जल्दबाजी के साथ जो है जीवन नहीं जीना चाहिए, बल्कि धीरज के साथ जीवन जीना चाहिए। और इसलिए यहाँ पे कुछ लोगों के विषय में उदाहरण दिया है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। यहाँ पे किसान का उदाहरण दे के यहाँ पे समझाया है। मैं और आप जानते हैं जो किसान लोग रहते हैं वो कैसा परिश्रम करते हैं, कैसा दुख के साथ परिश्रम करते हैं, अपने पसीना बहा बहा कर मेहनत करते हैं वर्षा आने का और वर्षा समाप्त होने तक फसल का जो है फसल के लिए जो है धीरज धरता है। इसलिए मेरे प्यो, मुझे और आपको भी इसी प्रकार धीरज धरना बहुत जरूरी है। अगर एक किसान के विषय में आप सोचेंगे या अध्ययन करेंगे तो किस प्रकार वो लोग मेहनत करते हैं, किस प्रकार वो लोग दुख उठाते हैं, लेकिन वो लोग धीरज धरते हैं। ऐसा नहीं करते कि चलो बो दिए और एक दिन बो दिए दूसरे दिन जो है काट के ले आए और जो है उसको बेच दे, ऐसा नहीं है। वो उनको बोते हैं, पहले जोतते हैं, पानी पानी को देखते हैं, फिर जोतते हैं, फिर उसके बाद धान बोते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारा ऐसा काम करता है।
इसलिए मेरे प्रियो, मुझे और आपको भी किसान के तरह हम जवान भाई बहनों को धीरज धरना चाहिए। फिर दूसरा उदाहरण यहाँ पे कहता है तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। और फिर कहता है, भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। यहाँ पे जो प्रभु के जो भविष्य करने वाले जो प्रभु के लोग थे, दास थे, भविष्यवक्ता लोग थे, वो लोग भी कैसा दुख उठाया। यशायाह, हिजकिय्याह, यिर्मयाह और भी बहुत सारे से भविष्यवक्ता लोग थे जिन्होंने दुख उठाया। मेरे प्यो, तो मुझे और आपको हम दुख उठाएंगे और धीरज धरेंगे, तो हम भी एक धन्य व्यक्ति हैं। और 11 में कहते हैं, देखो, धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। मैं आयुब के विषय में 4 पुस्तक में, अलग अलग पुस्तक में आयुब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दिया है कि आयुब किस प्रकार धीरज धरा दुख के समय में। उसकी परिस्थिति खराब था, उसका धन दौलत, उसके बेटी बेटा सब चले गए, उसके पत्नी भी छोड़ दिया। सहायता की घटना इसलिए हुआ होगा कि मेरे और आपके लिए एक सीखने का, एक आदर्श का बात हो। इसलिए सहायतक आयु के जीवन में घटा होगा, ताकि मैं और आप उसके जीवन को पढ़ के, देख के, हम भी दुख के समय में धीरज धर सकें। इसलिए मुझे और आपको भी इसी प्रकार धीरज धरना है। और जब हम परमेश्वर के वचन में और पढ़ते हैं तो लिखाया है, आयुब जिस प्रकार धीरज धरा। और एक यमुना रचित सुसमाचार 5 का 1 से 9 तक में पढ़ते हैं। यमुना रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 1 से 9 में, तो 38 साल के रोगी जो है धीरज धर के वो इस इंतजार में था कि मैं उस कुंड में जाऊंगा और उसमें डूबूंगा तो मेरे को चंगाई मिल जाएगा। मेरे प्रियो, 38 साल का रोगी वो इसी कोशिश में था कि वो उसको चंगाई मिल जाए। 5 अध्याय को पढ़ेंगे यमुना रचित सुसमाचार, तो विशेषकर यहाँ पे हम देखते हैं 5 का 6 आयत में पढ़ते हैं। तो लिखा है, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देख कर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा उससे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। प्यारे प्रियो, देखिए, संकट, दुख, तकलीफ मसीह जीवन में जरूर एक व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन उस दुख और तकलीफ में, उस बीमारी में धीरज धरना बहुत जरूरी है। आप धीरज धरेंगे तो प्रभु जरूर आपको चंगा करेगा। आप धीरज धरेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके प्रार्थना को उत्तर देगा। आप धीरज धरेंगे तो जरूर परमेश्वर आपके परिस्थिति को बदल देगा। आप धीरज धरेंगे तो प्रभु जरूर आपको ऊंचा उठाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, धीरज धरना बहुत जरूरी है। ये 38 साल के रोगी जो है, देखते हैं कितने, वो 38 साल से वो जो जो था वो रोग में था, लेकिन प्रभु के अनुग्रह उस पर हुआ, प्रभु ने उस पर दया किया, तो उसको क्या मिल गया? चंगाई मिल गया। इसलिए हम मसीह भाई बहनों को, जवान भाई बहनों को हर बातों के लिए जो है धीरज धर के जीवन जीना है। मसीह जीवन में दुख तकलीफ आएगा, बहुत दुख तकलीफ आएगा, लेकिन वो दुख तकलीफ में मुझे और आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है। और जब हम धीरज धरेंगे तो वाकई में हम धन्य मसीह लोग हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 21 का 19 में, तो वहां पे धीरज से तुम अपने प्राण को बचाओगे, ऐसा लिखा है। या लूका रचित सुसमाचार 21 का 19 में, अपने धीरज
से तुम अपने प्राण को बचाओगे। मेरे प्रियो, वो एक महासंकट के समय में, संकट के समय में प्रभु यीशु मसीह चेलों को कहता है अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाओगे। इसलिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है, प्रभु के ऊपर भरोसा करना है, विश्वास रखना है और धीरज धरना है। और जब आप धीरज धर के आगे बढ़ेंगे तो प्रभु जरूर आपको खतरों से, मुसीबत से, बीमारी से और मृत्यु से भी परमेश्वर आपको बचाएगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं अपने धीरज से, अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रहोगे। फिर उसके बाद मत्ती 24 का 12 से 13 में पढ़ते हैं, जो जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, लिखाया है। अंत तक धीरज धरना है ना। मेरे और आपका प्रेम ठंडा ना हो, हमारा विश्वास कमजोर ना हो ये दुख के समय में, ये कलेश के समय में। इसलिए मेरे प्यो, हम धीरज धर के प्रभु की बात जोते रहना है। और जैसा वचन कहता है कि धीरज धरने वालों को प्रभु धन्य कहते हैं। हम बाइबल में से धीरज धरने वालों का नाम जो है कुछ लोगों को देखते हैं। आयुब ने धीरज धरा, यूसुफ ने धीरज धरा, मूसा ने धीरज धरा, दाऊद ने धीरज धरा, एस्तेर ने धीरज धरा, दानियल ने धीरज धरा, पौलुस ने धीरज धरा, प्रभु के चेलों ने धीरज धरा। लेकिन वो सब प्रभु की महिमा अपने जीवन के द्वारा किया। इसलिए मेरे को, मैं और आप भी एक अच्छा धीरज धरने वाले जवान भाई बहन बने मसीह का। इसलिए प्रभु सहायता करे। और जैसे पौलुस कहता है कुलुस्सियों के पत्री में, आप पढ़ सकते हैं कुलुस्सियों 1:11 में। कृपया करके कुलुस्सियों 1:11 पढ़िए तो। और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, जहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। हाँ, यहाँ पे कुलुस्सियों को लोगों को भी यहाँ पे कहता है कि आनंद के साथ धीरज धरो। मेरे प्यो, मुझे और आपको भी सहनशीलता दिखाते हुए, रखते हुए आनंद के साथ हमें धीरज धरना है। और फिर उसके बाद हम जो है याकूब 1 अध्याय का 3 से 4 पढ़ लीजिए। लास्ट है याकूब 1 अध्याय का 3 से 4 आयत पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है 3 से 4 में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। मेरे प्रियो, यहाँ पे भी जो याकूब इसी बात को बताता है कि हाँ, जो धीरज धर के जो है अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। मुझे और आपको सिद्ध बनना है। तो मेरे प्रियो, सिद्ध बनना है तो हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है। और जैसे यहाँ पे लिखाया है 1 3 आयत में, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। इसलिए प्यो, मुझे और आपको धीरज धरना है दुख के समय में, सताव के समय में। और उसके बाद रोमियो 5 का 3 से 4 पढ़ते हैं तो यहाँ पे रोमियो 5 अध्याय का 3 और 4 आयत पढ़ते हैं। केवल यह नहीं कि वरन हम कलेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। देखिए, अगर कलेश के समय में हम धीरज धरते हैं तो हम खरा निकलते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे कहते हैं आशा उत्पन्न होती है। इसलिए प्रियो, मुझे और आपको धीरज धरना बहुत जरूरी है। इसलिए प्रभु सहायता करे। मैं एक बार फिर से बोल के मैं समाप्त करूंगा। हम जवान जो मसीह भाई बहन हैं, जो है मसीह युवावस्था कैसे बिताए इसके विषय में हम अध्ययन कर रहे थे। तो आज मैंने विशेष करके पहली बात मैंने बताया, जवानी 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 जो है
एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इसलिए इस जवानी के दिनों में आनंद के साथ, खुशी के साथ एक अच्छा मसीह जीवन जीना है। दूसरी बात जो है, जवानी के दिनों में कभी भी चिंता नहीं करना है, चिंता रहित जीवन जीना है। परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए, परमेश्वर पर आशा रखते हुए हमें जो है चिंता रहित जीवन जीना है, क्योंकि चिंता करने वाले लोग मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से जो है कमजोर हो जाते हैं, आत्मिक रीति से भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए कभी भी जीवन में कभी भी चिंता नहीं करना है, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, प्रार्थना करना है। और तीसरी बात जो है, प्रार्थना पूर्वक जो है एक अच्छा उत्तम निर्णय लेने वाले मसीह भाई बहन बने। जैसा कि अब्राहम ने निर्णय लिया, यूसुफ ने निर्णय लिया, दानियेल ने निर्णय लिया, आयुब ने निर्णय लिया। उसी प्रकार मेरे को मैं और आप एक अच्छा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है आत्मिक रीति से जो है परमेश्वर के अधीनता में होके निर्णय लेना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए, दूसरे लोग के दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। हमें परमेश्वर के अगुवाई में प्रार्थना पूर्वक सारे कामों के लिए जो है, सारे कार्यों के लिए जो है निर्णय लेना चाहिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। हमें प्रार्थना पूर्वक जो है निर्णय लेना है, एक उत्तम निर्णय को लेना है। इसलिए प्रभु सहायता करे, प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना पूर्वक निर्णय लेते हैं तो जरूर प्रभु हमें आशीष देगा। और फिर लास्ट जो है, चौथी बात, जवान भाई बहनों को धीरज के साथ इस जवानी के दिनों में जीवन जीना है, धीरज के साथ, है ना। तो प्रभु सहायता करे, प्रभु आप सबको आशीष दे और परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू।